हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। ये टॉपिक ऐसा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ से मिलेंगी और होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से ली जाती है, उसके लेने के नियम क्या है। तो जो लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमेशा से लेते हैं वो सब बातें जानते हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि कोई नया व्यक्ति है जिसने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कभी ली नहीं है और कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वो हर तरफ करवा चुका है और कोई फायदा नहीं, अब वो होम्योपैथी की तरफ रुख करना चाहता है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो जानता नहीं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, वो जानता नहीं कि किस तरह से लेना है, ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स है या नहीं, खाली पेट लेना है या खाने के बाद लेना है, कितनी बार लेना है, कितने दिन लेना है, इसके क्या क्या फायदे हमको दिखते हैं, वो कुछ भी नहीं उसे पता रहता। तो ये बहुत सारे सवाल उसके मन में आते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो इन सवालों का समाधान है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब नया कोई व्यक्ति जो कि थक हार के होम्योपैथी की तरफ मुड़ता है और ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उससे ये जानकारी नहीं होती, वो बिल्कुल भी अनजान होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ मिलेगी और डॉक्टर से किस तरह से कंसल्ट करना है और किस तरह से वो ट्रीटमेंट होती है, कैसी दवाइयाँ लेना होता है, उसके नियम क्या है, ये सारी जानकारी उसे डॉक्टर से मिलने के बाद में मिलती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ से मिलेगी इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होंगी। जिस तरह से एलोपैथिक मेडिसिन आप लेते हैं मेडिकल स्टोर में जाकर, जैसे डॉक्टर आपको पर्ची देता है तो आप मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, वैसे ही होम्योपैथिक कंपनियां जो हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनाती है, प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेडिसिन्स बनती है और वो सारे मेडिसिन्स मदर टिंचर्स पेटेंट मेडिसिन्स हैं या फिर डाइल्यूशंस है, सब कुछ वो सप्लाई करते हैं मेडिकल स्टोर में। तो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में सारी दवाइयाँ अवेलेबल रहती है। जिस तरह से होम्योपैथिक क्लिनिक्स रहते हैं उसी तरह होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर भी आपको जगह जगह पर दिख सकते हैं। तो आप जब भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है तो आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में ही वो दवाई मिल सकती है। इसके अलावा अब मेडिसिन किस तरह से लेना है, तो ये मेडिसिन लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये मेडिसिन जैसे आप लेते हैं तो खाली पेट जब लेते हैं तो बहुत अच्छा असर करती है। तो हमेशा से ही डॉक्टर सलाह देते हैं कि मेडिसिन को खाली पेट लेना है, जैसे कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते से ही मेडिसिन लीजिए, लंच के पहले या डिनर के पहले। यदि आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो वो एलोपैथिक मेडिसिन और ये मेडिसिन का सिर्फ आधे घंटे का अंतर रखिए। एलोपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं क्योंकि क्या अभी का समय ऐसा है कि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी ऐसी बीमारी की पकड़ में है कि उसे रोज कोई ना कोई दवा लेनी पड़ती है। जैसे कि बहुत से लोग हाइपरटेंशन की मेडिसिन सुबह उठकर लेते हैं, कोई डायबिटीज की लेता है, कोई थायराइड की लेता है, तो वो लोग भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आधे घंटे का दोनों मेडिसिन के बीच में अंतर रखना है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये मेडिसिन दिन में 3 बार ली जा सकती है और इस मेडिसिन को लेते समय सिर्फ मुंह को साफ करके लीजिए। जैसे प्याज लहसुन अगर आप खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कॉफी पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जब आप मेडिसिन लेते हैं तो मुंह एकदम साफ सुथरा चाहिए। मीन्स प्याज लहसुन का जो अपना खुशबू रहता है मुंह में तो वो नहीं आनी चाहिए। तो मुंह साफ कीजिए और फिर उसके बाद में मेडिसिन ले सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही क्रॉनिक केसेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बीमारी को जड़ से खत्म करती है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इलाज होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा होता है।
एलोपैथी में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं होता है, सिर्फ वो बीमारी कंट्रोल में रहती है और अपने साथ साथ में चलती रहती है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी ट्रीटमेंट है, ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज पूरी तरह होता है और बीमारी से पूरा 100% छुटकारा मिल जाता है और दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो होम्योपैथी, जब क्रॉनिक केसेस की बात आती है तो होम्योपैथी लेना बहुत ही फायदे का होता है। तो अब होम्योपैथिक मेडिसिन आप कहाँ रखेंगे? इसे फ्रिज में भी नहीं रखना है, इसे कोई धूप जहाँ सनलाइट है वहाँ भी नहीं रखना है। इसे एक साफ सुथरी जगह पर, डार्क प्लेस पर घर में किसी भी कोने में आप रख सकते हैं और लेने में भी बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रहती है, तो आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेने का जो तरीका है वो आपको डॉक्टर बताते हैं। तो टैबलेट जो होती है वो डायरेक्ट टंग पर लेते हैं, उससे पानी की भी जरूरत नहीं होती, मुंह में टैबलेट पिघल जाती है। मदर टिंचर यदि आप लेते हैं, मदर टिंचर लेने का तरीका ये होता है कि 10 से 15 ड्रॉप्स आपको लेना है, तो एक आधे कप पानी में आप वो ड्रॉप्स 10 से 15 ड्रॉप्स ले लेते हैं और वो पानी को सिप करके पी लेते हैं। इस तरह से ये दवा ली जा सकती है। यदि डाइल्यूशन है तो 3 से 4 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर भी ले सकते हैं या फिर आप 1 चम्मच पानी में भी इसे ले सकते हैं। इस तरह से ये मेडिसिन लेने में भी बहुत आसान है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही परमानेंट क्योर होता है क्रॉनिक केसेस में, और इसको रखने में भी आसान है। बहुत ही अच्छा इसका ट्रीटमेंट होता है। तो क्रॉनिक केसेस में आप जरूर होम्योपैथी को प्रेफर कीजिए। इसका लेने का जो अंतर होता है वो दिन में 3 बार लेना पड़ता है और कोई भी मेडिसिन यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी यदि आपके पास 2 बोतल है तो आप उस 2 बोतल में जो अंतर है वो 15 मिनट का रखिए। एक दवा लेने के बाद में 15 मिनट के बाद में दूसरी दवा आप ले सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी ये थी कि कैसे ली जाती है और ये किस तरह काम करती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो यदि आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन होगा तो आप कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर, थैंक यू।